नमस्कार दोस्तों, विहांस इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने अलंकार का चैप्टर स्टार्ट किया था। उस लेक्चर में हमने देखा अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, शब्दालंकार किसे कहते हैं, अर्थालंकार किसे कहते हैं और उभय अलंकार किसे कहते हैं। और उस लेक्चर में हमने शब्दालंकार के बारे में पढ़ा, शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। उसमें हमने देखा कि अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं। अनुप्रास अलंकार के बाद हमने देखा कि ये श्लेष अलंकार क्या होते हैं, यमक अलंकार क्या होते हैं। तो उस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में शब्दालंकार को समाप्त किया था। अब उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, उन सारे भेदों को हम जानेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अर्थालंकार में क्या होता है कि जब किसी शब्द के अर्थों से काव्य की रचना में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो कितने भेद हैं यहाँ पे अर्थालंकार के। तो यहाँ पे अर्थालंकार के 3 भेद हैं। ठीक है, 3 भेद में आप देख रहे होंगे, सबसे पहला है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। वैसे तो 7 भाग थे, 7 भेद थे अर्थालंकार के, लेकिन यहाँ पर जो हमें पढ़ना है, यहाँ पर हमें सिर्फ उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार ही पढ़ना है, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि उपमा अलंकार क्या होता है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि जहां एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं उपमा अलंकार। तो यहाँ पे आप देखिए, जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए उसे ही हम उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि किससे तुलना की जा रही है। ठीक है, मतलब अगर तुलना होगी तो किसी चीज की तुलना किसी दूसरे चीज से होगी, है ना, कोई वस्तु हो गया या किसी भी चीज से हो गई। तो तुलना एक दूसरे, मतलब 2 लोगों का होना या 2 सब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो उन दोनों सब्जेक्ट को अपने अपने रूप में क्या कहा जाएगा वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। ठीक है, और जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप समझिएगा कि उपमेय और उपमान क्या होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि आप उसमें उपमेय या उपमान बताइए। आपको एक सेंटेंस दे दिया गया या कोई वाक्य दे दिया गया या कोई सूक्ति दे दी गई, उस सूक्ति में अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि ये अलंकार तो है, आप समझ गए कि उपमा अलंकार है, लेकिन कभी ये पूछ लिया गया कि इसमें उपमेय और उपमान को पहचानिए, तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 और चीजें आती हैं। जैसे आपका उपमा अलंकार होगा तो उपमा अलंकार में 4 चीजें होती हैं, 4 अंग होते हैं मुख्यतः। ठीक है, उपमेय और उपमान तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस विषय व संदर्भ की तुलना की जाती है, मान लीजिए अगर कोई सूक्ति है, उस सूक्ति में क्या होता है कि किसी विषय वस्तु या किसी संदर्भ के बारे में कहा जाता है। ठीक है, आपने उपमान और उपमेय तो देख लिया कि किसी से तुलना की जा रही है, लेकिन किस विषय में की जा रही है वो भी जानना हमारे लिए बहुत ही क्या होता है, आवश्यक होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे जिस विषय व संदर्भ की तुलना की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे साधारण धर्म कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर कोई सी भी सूक्ति दे दी गई और उस सूक्ति में आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें साधारण धर्म क्या है। ठीक है, अब इन सबको मिलाने के लिए क्या होता है, एक शब्द होता है जो सहायक होते हैं, शब्द सहायक होते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, उन्हें वाचक कहा जाता है। तो यहाँ पे आप समझ गए, यहाँ पे उपमा अलंकार में आपको 4 चीजें मिल रही हैं। कौन कौन सी, उपमेय, उपमान, उपमान के बाद आपको मिलेगा साधारण धर्म और चौथी चीज क्या हो गई, वाचक। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि ये क्या है, उपमा अलंकार के अंग हो गए। इनके बिना उपमा अलंकार नहीं बन सकता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे उदाहरण पे समझाते हैं कि किस प्रकार से ये सारी चीजें उपयोग में आती हैं। जैसे क्या लिखा है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे मुख क्या होगा, अब आपको क्या बताया गया था कि जिसकी तुलना की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है,
जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे उपमेय कहते हैं। तो यहाँ पे किसकी तुलना की जा रही है, मुख की तुलना की जा रही है, तो मुख यहाँ पे क्या हो गया, उपमेय हो गया। जिससे तुलना की जा रही है, अब यहाँ पे किससे तुलना की जा रही है, चंद्रमा से तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे चंद्रमा क्या हो जाएगा, यहाँ पे चंद्रमा आपका उपमान हो जाएगा। अब आप तीसरा चीज क्या था कि जिस विषय या संदर्भ की तुलना की जा रही है, मतलब किसी विषय के बारे में तो की जा रही होगी तुलना, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मुख चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर है, मतलब सुंदरता की बात की जा रही है यहाँ पे। तो सुंदरता क्या हो गया, सुंदरता कोई विषय हो गया, तो यहाँ पे सुंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुंदर साधारण धर्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि इन चीजों को जोड़ने के लिए या इन कुछ सहायक शब्द होते हैं, मतलब ऐसे शब्द जो उस सेंटेंस को पूरा करते हैं और उसकी सहायता से उसे क्या हम पूरा नहीं कर सकते, और वो उपमा की भी सुंदरता को बताते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर समान जो होगा वो एक वाचक शब्द के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इस तरीके से उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये चारों चीजें क्या हो गई, ये इसमें उपयोग में आ गई। तो यही एक क्या होता है, ये चारों चीजें क्या होती हैं, ये मुख्य रूप से उपमा अलंकार का अंग होती हैं। ठीक है, इनके बिना क्या होगा, उपमा अलंकार पूर्ण नहीं होगा, या फिर वो कोई दूसरा अलंकार हो जाएगा अगर उसमें ये चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको उपमा अलंकार। अब हम आगे देखेंगे कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं। तो रूपक अलंकार देखिएगा कि यहां पर दिया गया है जहां उपमेय में उपमान का आरोप होता है। ठीक है, यहां पे क्या बोला जा रहा है कि जहां उपमेय में उपमान का आरोप होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि आपने उपमा अलंकार में देखा होगा कि उपमा अलंकार में क्या है, कोई भी मतलब उपमेय होता है, उपमान होता है। तो रूपक अलंकार में भी उपमेय या उपमान तो होगा, किंतु इसमें क्या होगा, इसमें कोई साधारण धर्म या वाचक का अभाव होता है, मतलब इसमें कोई साधारण धर्म या वाचक नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा आ रहा है कि चंद्रमुख, मतलब चंद्र रूपी मुख, मतलब चंद्र के समान या चंद्र का ही रूप दे दिया गया है। मतलब ये बोला गया है कि मुख जो है वो कैसा है, बिल्कुल चंद्रमा के समान है। मतलब यहां पे उपमेय का क्या हो रहा है, पूर्णतः आरोप हो रहा है। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा आरोप ही दे दिया गया कि जैसा है वैसा ही बताया जा रहा है सामने वाले को ही। तो यहां पर जब भी कभी ऐसा हो या उपमेय या उपमान का आरोप हो, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे रूपक अलंकार होगा। अब आप यहां पे उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में क्या है कि मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूं, मतलब मैया मैं चंद्र का खिलौना ही लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो खिलौने की बात चल रही है वो कैसा होगा, सेम टू सेम वो चंद्रमा के समान ही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उपमेय का पूर्णतः रूप से मतलब आरोप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम रूपक अलंकार को समझ पाएंगे। और दूसरी चीज क्या होगी, यहाँ पर साधारण धर्म या वाचक का अभाव होता है। ठीक है, इसको पहचानने के लिए मैं आगे कुछ और चीजें बता दूंगा जिससे आप रूपक अलंकार, उपमा अलंकार आसानी से बता सकते हैं। 3 मार्कर के रूप में आप आराम से ऐसी डेफिनेशन लिख सकते हैं, उपमा अलंकार की डेफिनेशन लिख सकते हैं, रूपक अलंकार बता सकते हैं आसानी से, उसमें जो जो डिफरेंस है उपमा और रूपक में आप वो चीजें आराम से बता सकते हैं। आप जब भी 3 मार्कर में क्वेश्चन आए, 3 मार्कर में आप हमेशा डेफिनेशन लिखिए प्रॉपर, और उसके बाद एक एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा, तो जिसमें आपको 3 मार्क्स मिलने के पूरे चांस रहेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। तो यहां पे देखिए कि जहां उपमेय पर उपमान की भिन्नता या समानता की संभावना की जाए, मतलब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि जहां उपमेय पर उपमान की भिन्नता या समानता की संभावना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। मतलब यहां पर अगर किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे चीज से तो की जा रही है, लेकिन उसमें उसकी या तो भिन्नता बताए या तो समानता, इन चीजों की जब संभावना मिलकर बनती है, देखिए 2 चीजें होती हैं, या तो आप किसी चीज से जब तुलना करेंगे तो उस पर आप क्या करेंगे, उसकी समानता बताएंगे, या तो उसमें अंतर बताते हैं या उसकी भिन्नता बताते हैं। 2 ही चीज होती है ना, क्योंकि आप पे जब भी कोई सवाल आता है तो वो क्या बोलता है कि या तो आप इस पे अंतर बताइए या इन दोनों चीजों पे समानता बताइए। तो ठीक है, तो जहां पर उपमेय पर उपमान की भिन्नता या समानता की संभावना की जाती है उसे ही क्या कहा जाता है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है।
अब क्या होता है दोस्तों, यहां पर जब भी आप उत्प्रेक्षा अलंकार देखेंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर कुछ ऐसे शब्द आएंगे जहां पर आपको ऐसा समझ आएगा कि या तो ये इसकी भिन्नता बता रहा है या तो उसकी क्या समानता बता रहा है। जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, और यहां पे जैसे ज्यो, त्यों, ऐसे शब्द जब भी किसी सूक्ति में आए, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब यह होगा कि इस सूक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। ठीक है, तो कौन कौन से शब्द ऐसे हो गए, मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु। ठीक है, तो ऐसे शब्द जब भी किसी सूक्ति में आएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार ही कहलाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि उपमेय पर उपमान का क्या भिन्नता या समानता की बात कही जा रही है। जैसे आप एक उदाहरण देखिएगा कि मुख मानो चंद्रमा है। ठीक है, यहां पे क्या है कि एक समानता बता रही है। इस सेंटेंस में या इस वाक्य में यह बोला जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति का जो मुख है वो कैसा है, वो सेम टू सेम चंद्रमा के समान ही है। मतलब यहां पर चंद्रमा के साथ चंद्रमा की और मुख की समानता की बात की जा रही है, और यह कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति का जो मुख है वो पूरा का पूरा चंद्रमा के समान ही है। मतलब यहाँ पे समानता है। आपको किसी अलग सूक्ति में भिन्नता भी मिल सकती है, ये समानता का उदाहरण हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए इसका जो मूल बात है वो है किसी भी मतलब उपमेय की भिन्नता या समानता किसी दूसरी चीज की तुलना से की जाए, वो चीजें जब बताएंगी तो वो कहलाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब यहाँ पे हम दूसरा उदाहरण देखते हैं कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपने पहले चीजें तो ये मानो आ गया, तो मानो से आप क्या समझ गए कि मानो, जानो, मनहु, जनहु, जब भी ऐसे कोई शब्द आएंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। और इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि उस काल मारे क्रोध के, ठीक है, तनु कांपने उनका लगा, मतलब उस काल के मारे क्रोध से क्या हुआ, उस व्यक्ति का जो तन है वो क्या होगा, कांपने लगा। अब उसमें ऐसा लिखा है कि मानो हवा के जोर से, ऐसा लग रहा है जैसे हवा के जोर से क्या हो गया, सोता हुआ सागर भी जाग उठा है। तो यहाँ पे जब भी ऐसे कभी शब्द आएंगे तो वो क्या होगा, वो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, यहां पे आपका उपमा अलंकार आपको समझा दिया गया, रूपक अलंकार आपको समझा दिया गया और उत्प्रेक्षा अलंकार समझा दिया गया। यहां पर क्या होगा, तीनों में उपमेय और उपमान की ही बात की जाएगी। उपमा अलंकार में उपमेय, उपमान और जो वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये चार चीजें होंगी। रूपक अलंकार में उपमेय उपमान का आरोप होगा लेकिन उसमें साधारण धर्म और वाचक नहीं होंगे। और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय उपमान पर क्या होगा, भिन्नता या समानता की संभावना की जाएगी। तो ये तीन चीजें हैं दोस्तों जहां पे आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको यहाँ पे 3 मार्कर में डेफिनेशन पूछ ली जाएगी और दूसरी चीज कोई सी भी सूक्ति दे दी जाएगी, उसमें ऐसा बोला जाएगा कि आप इनमें से बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे अलंकार कंप्लीट होता है। दूसरी कुछ चीजें हैं जैसे उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार को आपको पहचानने का कुछ नियम बता देता हूं। जैसे जब पंक्ति में योजक आए, मान लीजिए किसी भी पंक्ति में कोई योजक चिन्ह आ जाए, योजक चिन्ह तो आपको पता होगा, आपको विराम चिन्ह वाले चैप्टर में ये बताया गया था। तो योजक चिन्ह ये होते हैं, दो शब्दों के बीच में जब कोई ऐसा चिन्ह लगता है तो वो होगा योजक चिन्ह। तो मान लीजिए जब किसी पंक्ति में कोई योजक चिन्ह आए और उस क्या होगा, उस मतलब अपने सूक्ति में अगर सा, सी, से, सरिस ऐसे कोई शब्द आ जाएं, सा, सी, से, सरिस ऐसे कोई शब्द आ जाएं, तो आप ये तुरंत समझ जाइएगा कि उसमें कौन सा अलंकार होगा, उसमें उपमा अलंकार होगा। ठीक है, तो पहचानने के लिए या फिर जल्दी आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी कि मान लीजिए जब किसी पंक्ति में कोई योजक चिन्ह आ जाए और उसके साथ सा, सी, से, सरिस होना क्या है, आवश्यक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो उपमा अलंकार हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आ जाए, मान लीजिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, सिर्फ योजक चिन्ह आए और सा, सी से ना आए। ठीक है, जब पंक्ति में कोई योजक चिन्ह आए और सा, सी से ना आए तो वो क्या होगा, वो रूपक अलंकार होगा। ठीक है, मतलब कई बार ऐसा है कि योजक चिन्ह नहीं भी आता है, पर अगर वो रूपक अलंकार होगा, योजक चिन्ह नहीं भी होगा पर सा, सी से उसमें नहीं होगा, क्योंकि सा, सी से जो है वो उपमा अलंकार की ही प्रधानता बताता है। ठीक है,
यहाँ पर क्या उपमा अलंकार होगा सा सी से में, और रूपक अलंकार जब आप देखेंगे तो योजक चिन्ह कई बार हो भी सकता है और कई बार नहीं भी हो सकता, लेकिन उसमें सा सी से नहीं ही होगा। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, वो रूपक अलंकार होगा। अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार पे आएंगे। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में यदि पंक्ति में मनु, जनु, मनु, जानो, मानो और ज्योतो ऐसे कोई से भी शब्द आ जाएं, ऐसे कोई से भी शब्द आ जाएं, तो वो क्या कहलाएंगे, वो उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण ही कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्हें पहचानने की ये कुछ ट्रिक बताई गई है आपको। तो यहां से आप क्या करेंगे, यहां पे आप अलंकार को आसानी से समझ सकते हैं और उसका आंसर प्रॉपर तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको अलंकार से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टोटल 10 क्वेश्चन मान लें, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 1-1 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे आपको अलंकार को पढ़ने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि 10 नंबर का है, एक ये छोटा सा चैप्टर है और इस छोटे से चैप्टर में आप आसानी से 10 मार्क्स ला सकते हैं। तो आप यहाँ पे अलग अलग सूक्ति लीजिएगा और उस सूक्ति से आपको पहचानिएगा। मान लीजिए आप 10-15 सूक्ति ले लिए और उस सभी सूक्तियों को आपने अगर आसानी से पहचान लिया कि उसमें कौन सा क्या है, मतलब अलंकार है। जब भी आप इसमें कौन सा अलंकार पहचान लेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपको आसानी से पता पड़ जाएगा। तो आपको क्या है, एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा आपके अंदर कि हाँ मुझे क्या है, अब अलंकार पहचानने आने लगा है। 3 मार्कर के रूप में आपको सारी चीजें बता दी गई है कि इस तरीके से आप डेफिनेशन लिखिए, इस तरीके से आप चीजें समझ सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 10 मार्क्स का पूरा 5-5 क्वेश्चन में टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे अलंकार पूछ लिया जाएगा और उन 75 नंबर्स में, मतलब जो 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन में भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन क्या होगा, अलंकार से पूछे जा सकते हैं। तो मतलब ये मान लीजिए आप कि अलंकार का जो टोटल वेटेज है वो है 20 मार्क्स का, अराउंड 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप ये देख लीजिए कि आपके ये जो 2 लेक्चर हैं ये आपको 20 मार्क्स परीक्षा में सीधे दिला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप तीनों की सबकी परिभाषा समझिए, उनके भेद समझिए। वो समझने के बाद आप वहां पे क्या है, अलग अलग अलंकार पढ़िए और उस अलंकार से आप पढ़ के ये समझिए कि इसमें किस चीज का अलंकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका अलंकार का चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ पे आपका अलंकार हो गया। अब यहाँ पे आपकी 2 चीजें बचती हैं। यहाँ पे आपका बचता है अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश बचेगा और दूसरा जो चीज बचेगा वो होगा ट्रांसलेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि अपठित गद्यांश कैसे होता है या उसे कैसे लिखना है, और दूसरी चीज जो ट्रांसलेशन है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो सिलेबस वाइज है, सिलेबस वाइज सारी चीजें खत्म हो गई, सिर्फ 2 चीजें ही बची हैं, एक अपठित गद्यांश और एक ट्रांसलेशन। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।